दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेविल गॉडयार्ड के द्वारा लिखी गई बुक पावर ऑफ अवेयरनेस की। इस बुक की एक स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को पा सकते हैं। दोस्तों, एक 25 साल का नौजवान व्यक्ति था जो कि बहुत स्वस्थ था। एक दिन वह खाना खा रहा था कि अचानक उसके दर्द उठा और वह बेचैन हो गया। वह इतना बेचैन हुआ कि उसको उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दर्द को किस तरह से ठीक करूं। तभी वह हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको एडमिट कर लेते हैं। अब डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल बात है, 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी। लेकिन 5 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया, लेकिन वह दिन प्रतिदिन उसने खाना खाना भी छोड़ दिया और वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। अब डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, बाहर के डॉक्टरों को बुलाया। उन्होंने उसकी रिपोर्टें चेक की। जब रिपोर्टें चेक करी तो उन्होंने पाया कि इसको हार्ट की एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है पूरी दुनिया में। डॉक्टरों ने उनके घर वालों को कहा कि अब इसका बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये केवल 5 से 6 महीने में ही 5 से 6 महीने ही जी सकता है। उसके घर वालों ने निराश हो गए। तभी उन्होंने नेविल गॉडयार्ड के बारे में सुन रखा था। उन्होंने उसको बुलाया। नेविल गॉडयार्ड जब इसके पास आए तो उन्होंने इससे प्रश्न किया कि क्या तुम जीना चाहते हो? तब इस व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब नेविल गॉडयार्ड ने इसको कहा, कुछ टेक्निक्स के बारे में कहा कि धन्यवाद देना शुरू कीजिए। दूसरा, इसने कहा कि आप कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो और स्वस्थ होने के बाद आप डॉक्टर के कैबिन में जा रहे हो और डॉक्टर आपको देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। उस डॉक्टर ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया, आपकी रिपोर्टों को बार बार देख रहा है। उसने कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया कि यह कैसे चमत्कार हो गया कि ये लाइलाज बीमारी अपने आप कैसे ठीक हो गई। वो आपके एक्सरों को देख रहे हैं कि यह कैसे ठीक हो गए। यह चमत्कार, ये भगवान का चमत्कार है। पूरे डॉक्टर बार बार आपकी रिपोर्टों को देख रहे हैं। दोबारा आपका चेक किया गया, तब भी आप दोबारा जो रिपोर्टें आई उसमें भी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। आपका परिवार पूरी तरह से खुश है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे बहुत खुश हैं। आपके रिश्तेदार बहुत खुश हैं। आपने अपने बच्चे को गले लगाया हुआ है। इस तरह से दोस्तों ये समझा कर नेविल अपने घर चले गए। जब 6 महीने के बाद नेविल को एक पत्र मिला, इसी व्यक्ति का उस पत्र में लिखा था कि नेविल, मैं आपके द्वारा बताए गए इमेजिनेशन से पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। अब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 बातें सीख मिलती हैं जो हमें ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी पावर है। हमारे अंदर कितनी पावर, तो इसका आंसर मिलेगा कि हमारे अंदर अपने आप को बदलने की पर्याप्त ताकत है। वी हैव ऑल द पावर, वी नीड टू क्रिएट ऑल द चेंजेस वी चूज़। हमारे अंदर वो सभी पावर है। दूसरा, अगर हमारे अंदर सभी पावर है तो हम अपने आप को बदल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों हम मुसीबतों का, चैलेंज का सामना करना पड़ता है हमें? तो इसका दोस्तों आंसर है क्योंकि हम किसी भी अपनी मुसीबत, प्रॉब्लम, चैलेंज के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। दोस्तों, हम बाहर की परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सरकार को, मम्मी पापा सबको जिम्मेदार मानते हैं। नहीं मानते तो सिर्फ अपने आप को। तीसरा, हम प्रॉब्लम में रहकर सल्यूशन को देखते हैं। हम जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वहाँ पर हम केवल कल्पना ही करते हैं कि काश मैं वैसा बन जाऊँ, काश मेरे पास पैसा आ जाए, काश मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, काश मेरे ये दोस्त अच्छे हो जाएं, काश सरकार अपनी नीतियाँ बदल ले। इस तरह से हम प्रॉब्लम में रहकर सल्यूशन के बारे में कल्पना करते हैं। दोस्तों, चौथा, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में रहकर सल्यूशन को देखते हैं तो हम अपने पास्ट से जुड़े रहते हैं। पास्ट का मतलब है प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम से जुड़े रहते हैं। लेकिन चौथे पॉइंट में हम कल्पना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। हम छोटी छोटी आपकी जो बीमारी है, आपकी जो कमियां हैं, जो भी आपके या ड्रीम हैं,
वह सभी कमियां दूर हो चुकी हैं और आप अपने जो लक्ष्य है उसको पा लिया है। आपने छोटी छोटी डिटेल्स को देखना है। आप कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, या किसी बीमारी से ठीक होना चाह रहे हो, तो कल्पना कीजिए, छोटी छोटी डिटेल को देखिए। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो देखिए अपने उस दफ्तर को, अपने आपने उस वक्त कैसे कपड़े पाए हुए हैं, अपने कैबिन को देखिए, ऑफिस के कलर को देखिए, उसके ऊपर रखे गए पेन पेंसिल को देखिए, कागज़ों को देखिए, हर छोटी छोटी चीज़ को देखिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आपने इसी तरह से इमेजिन करना है। अपने स्टाफ को देखिए, आप मीटिंग कर रहे हो, बहुत ही बारीकी से अपनी टाई को देखिए, अपने शूज़ को देखिए, अपनी सॉक्स को देखिए, आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं पूरी तरह से। अब आप सॉल्यूशन के अंदर जाकर वहाँ से महसूस कर रहे हो और सोच रहे हो। दोस्तों, इनमें बहुत अंतर है, और जब आप इस तरह से करते हो तो आप अपने सपने को बहुत ही आसानी से पा लेते हो, क्योंकि आप हर रोज़ इस तरह से महसूस करते हो। बारीकी से देखना है दोस्तों, आप जो भी बनना चाहते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।